कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग। उम्मीद करते हो अच्छे होंगे। तो आपने कई बार नोटिस किया होगा आपके कोई फ्रेंड सर्कल में आंटी हो गई या कोई भी हो गया, आपको व्हाट्सएप प्रोडक्ट जरूर सेल करते हैं। कोई शूज़ सेल कर रहा होता है, कोई साड़ी वगैरह सेल कर रहा है, किसी भी तरह की क्लॉथिंग या कुछ भी चीज़ सेल कर रहे होते हैं। अगर इस तरह के लोग हैं तो आप उन्हें एक चीज़ ऑफर कर सकते हैं, एक बिजनेस आपके बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकती है, दैट्स कॉल्ड व्हाट्सएप स्टोर। ठीक है, तो जिसके लिए आपको एक लाइट वेटेड आप ई कॉमर्स साइट बनाएंगे, जिसमें इस तरह की आपको साइट दिखेगी, जिसमें आप प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, इवन पेमेंट गेटवे ऐड कर सकते हैं, कूपन करेगा। पर जो भी ऑर्डर होगा वो ऑर्डर डिटेल जाएगी कहाँ पे, व्हाट्सअप पे। ठीक है, और ये सास बेस होगा, मतलब इसमें आपने एक साइट बनाई, उसके अंदर कितने भी स्टोर हो सकते हैं। ठीक है, कितने भी। ठीक है, तो कैसे इसे सेटअप करना है, क्या क्या इसके लिए चीज़ें रिक्वायरमेंट है, इस बारे में बात करने वाले हैं। तो उसके लिए हमें एक कोड चाहिए जिसका नाम है व्हाट्सअप सास ऑनलाइन व्हाट्सअप बिल्डर। ये आपको खरीदना होगा। ठीक है, इसको खरीदने के बाद इसे सेटअप कैसे करना है इस पर चलते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लोकल होस्ट को लेता हूँ अपना। तो यहाँ पे मेरे पास ये रहा कोड, तो मैं जल्दी से इसे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और इसे कॉपी करने के बाद मैं अपने लोकल होस्ट में डाल देता हूँ। आप चाहें तो इसे अपनी मेन साइट पे आपको बेसिकली अपनी जो भी सी पैनल है वहाँ पे अपलोड करना होगा। मैं इसमें इस डेमो के लिए लोकल होस्ट का यूज़ कर रहा हूँ। तो जब तक ये अपलोड हो रहा है तब तक हम एक डाटाबेस बना लेते हैं। तो आपको आपके PHP बाय एडमिन में जाना है, आपको एक डाटाबेस क्रिएट करना है। आई थिंक मेरे पास एक ब्लैंक डाटाबेस भी होगा, लेट मी सी। या मेरे पास ब्लैंक डाटाबेस है, तो मैं ऑलरेडी इसको क्रिएट कर यूज़ करूँगा। अदरवाइज़ अगर आप क्रिएट करना चाहें तो आप इजीली एक नया डाटाबेस भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसको आपको यहाँ पर डाटाबेस का नाम डालना है। डाटाबेस का नाम डालने के बाद आपको प्रिविलेजेस ऑप्शन में जाके यहाँ से ऐड नया यूज़र करना है और आपका डाटाबेस क्रिएट हो जाएगा। चलिए नया डाटाबेस क्रिएट कर ही लेते हैं। तो हम यहाँ पे जाते हैं, हमने एक डाटाबेस को क्रिएट किया, प्रिविलेजेस पे जाते हैं और ऐड यूज़र में जाते हैं। यहाँ पे डालते हैं हम अपना डाटाबेस का जो भी नेम होगा। यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं होस्ट नेम लोकल होस्ट, सेम एज ए क्रेडेंशियल को डाल देते हैं और यहाँ पे सभी परमिशन दे देते हैं और गो कर देते हैं। जैसे हमारे पास टोन आ चुकी है कि हमारा सॉफ्टवेयर यहाँ पे आ चुका है, स्क्रिप्ट आ चुकी है। तो यहाँ पे चेक करते हैं, तो यहाँ पे देखिए सब कुछ सही है। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे हमें 7 है रीड राइट एंड एग्जीक्यूट की हमको परमिशन देनी होगी। तो परमिशन कैसे देनी है, तो आपको जहाँ पे भी अपने फाइल से कॉपी किया है सी पैनल में, तो वहाँ पे आपको जाना है। आपको यहाँ पे जाने के बाद इन तीनों को आपको गेट इन्फो पे क्लिक करना है। विंडोज़ में स्लाइटली डिफरेंट तरह से वर्क करेगा। तो बेसिकली आपको रीड राइट एंड एग्जीक्यूट की आपको परमिशन देनी है। ठीक है, अपलोड पे भी है, तो दे सकते हैं हमारा ये क्लीन हो गया है। स्टोरेज पे हमारा रह गया है, तो मेन परमिशन देते हैं सबसे पहले। आप चाहे तो इस काम को इकट्ठे आप कमांड से भी कर सकते हैं, पर जस्ट फॉर यूज़र इंटरफेस में आपको सिर्फ ऐसे दिखा रहा हूँ। तो हमारे पास क्या रह गया, स्टोरेज में लॉग फाइल को हमने परमिशन आई थी। और ये हमारी लास्ट परमिशन हमने दे दी। तो हम पेज को रिलोड करते हैं, सारी परमिशन हो गई है। हम कॉन्फ़िगर एनवायरनमेंट में जाते हैं, तो हम चाहे तो टेक्स्ट बेस में यूज़ कर सकते हैं और चाहे तो विजुअली यूज़ कर सकते हैं GUI इंटरफेस। तो हम GUI के साथ जाते हैं, जो भी आपको नाम देना है आप वो दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको URL देनी है, तो मैं इस URL को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे URL दे देता हूँ। ठीक है, सेम हमारे डाटाबेस का नाम क्या था, हमने लोकल होस्ट दिया था। डाटाबेस का नाम, डाटाबेस का पासवर्ड और डाटाबेस यूज़र नेम और पासवर्ड दिया हमने, क्लिक किया। ये हमारा हो गया, ये हमारे क्रेडेंशियल, इनको आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है, वंस इज डन, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप मेन साइट पे पहुंच गए। यहाँ पे आपको साइट का बाय डिफ़ॉल्ट आपको इंटरफेस मिलेगा। फर्स्ट यहाँ पे आपको बाय नाउ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे जो भी फीचर्स है वो मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको टेस्टिमोनियल का फीचर वगैरह सब मिल जाएगा आपको इनको वंस अगेन आपको एडिट करना पड़ेगा। ठीक है, ये 1 पेज स्टाइल में पूरी थीम आपकी सेटअप है। तो हमें लॉगिन करना है, तो हमारे पास 2 लॉगिन क्रेडेंशियल जो हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिलते हैं, जो हमने देखे थे। एक मिलता है हमें सुपर एडमिन का, एक मिलता है हमें एडमिन का। तो पहले हम सुपर एडमिन खोल के देख लेते हैं क्या क्या फीचर हमें मिलते हैं उसमें। ठीक है,
तो ये रहे हमारे सुपर एडमिन की क्रेडेंशियल, जिनको हम कॉपी कर लेते हैं। आई थिंक मैंने स्पेस भी कॉपी कर लिया है, तो एरर आ जाता, तो इसे हटा देते हैं। तो ये कुछ आपको सुपर एडमिन का इंटरफेस मिलेगा। इसमें टोटल स्टोर, एक बाय डिफ़ॉल्ट स्टोर आपको मिलता है। यहाँ पे आपके पास जितने भी जो भी स्टोर बनेंगे वो आपको मिलेंगे। जो एडमिन का स्टोर है वो हमारा यहीं पे होगा, ठीक है। तो इसको हम अनडिस्प्ले वगैरह नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे हमें कोई अपना कस्टम डोमेन वगैरह ऐड करना है तो हम ऐड कर सकते हैं, पर एज यू नो हम लोग उसमें तो नहीं कर सकते। यहाँ पे हमारे पास प्लान बनाने का ऑप्शन आ जाता है कि हमें कोई प्लान वगैरह बनाना है, और किसी ने अगर प्लान अपग्रेड की रिक्वेस्ट करेगा कोई यूज़र, ठीक है, तो वो यहाँ पे आपको शो होगी। एंड सेटिंग्स में चलते हैं। यहाँ पे मेन चीज़ें, अगर आपको मेन साइट का लोगो चेंज करना है तो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। डार्क और लाइट और फैब आइकन होता है जो आपका ऊपर जो दिख रहा है, इसको अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे आते हैं करेंसी का सिंबल या करेंसी को से करना, तो हम रुपीज़ का सिंबल जल्दी से निकाल लेते हैं। तो ये हमारा रुपीज़ का सिंबल हो गया। तो यहाँ पे हम सिंबल डाल देते हैं, करेंसी को INR बोल देते हैं, INR बोल के देते हैं, ठीक है। तो आपको साइन अप ऑन रखना है या नहीं करना है, तो यहाँ पे अभी इसको ऑन रखना चाहिए, आपके ऊपर डिपेंड कर सकता है। प्राइमरी कलर आपको डिसाइड करना है, ठीक है। तो फिर से एक बार पेमेंट सेटिंग में हम एक बार अपने करेंसी को यहाँ पे सिंबल डाल देते हैं और यहाँ पे INR डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको डिफरेंट पेमेंट गेटवे मिल जाते हैं। आपका रेजर पे भी मिल जाता है, पेटीएम भी मिल जाता है। जिस किसी पेमेंट गेटवे को आप स्टार्ट करना चाहते हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं। उसका आपको पब्लिक की और सीक्रेट की आपको देना है। तो आप मेरा कोई भी मल्टी वेंडर वाला सॉफ्टवेयर दे सकते हैं, या रेजर पे भी मेरे इस चैनल पर सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे कैसे रेजर पे को सेटअप करना है उसमें आपको पता चल जाएगा किस तरह से आपको ये पब्लिक की और सीक्रेट की आपको यहाँ पे चाहिए। वंस इज डन आप इसे सेव कर दीजिए, ठीक है। तो सेव होने के बाद एग्जिट हो गया तो हम लॉग इन कर सकते हैं, पर उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो हम चलते हैं सीधे एडमिन पैनल को, या फिर एक नया ही बनाते हैं। तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले यहाँ लॉगिन की जगह मेन साइट पे। तो मेन साइट पे आपको ये पूरी साइट आपको दिख रही है, ठीक है। अब हम जाते हैं रजिस्ट्रेशन ऑप्शन में। तो यहाँ पे हम अपने स्टोर का नाम देते हैं, तो यहाँ पे हम एंजल 1 दे देते हैं, ठीक है। और angel1@gmail.com आपके जो भी लॉगिन क्रेडेंशियल आप वो दे दीजिए। खुल जा सिम और ये हमारा अकाउंट यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। तो हमने angel1 नाम से यहाँ पे हमने एक स्टोर बना दिया। यहाँ पे क्विक ऐड में हमारे पास प्रोडक्ट, टैक्स, कैटेगरी, कूपन ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो भी सपोज स्टोर के एनालिटिक कितने ऑर्डर आए वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो पहले हमें शॉप पे चलते हैं, कैटेगरी ऐड करते हैं। तो कोई भी हमें कैटेगरी ऐड करनी है, जैसे फूड कैटेगरी, हम टी कैटेगरी की ऐड करते हैं, टी। अब यहाँ पे जाके हमें टी ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो कैटेगरी आ गई है हमारे पास। इसमें सब कैटेगरी का ऑप्शन नहीं है, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। तो SKU अगर आपके कुछ है या प्रोडक्ट का कोई स्पेसिफिक टैक्स है तो आप ऐड कर सकते हैं। तो टी 10 रुपये की, और हम एक टी की एक इमेज डाउनलोड कर लेते हैं। गर्म चाय की प्याली को हम जल्दी से ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कितना स्टॉक है तो उसका यहाँ पे हमने स्टॉक डाल दिया। क्या ये डाउनलोडेबल आइटम है? नहीं है, ठीक है। तो कस्टम वैल्यू अगर आपको कुछ ऐड करनी है तो पर नीचे आपको यहाँ पे आपको प्रोडक्ट की इमेज का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप आपका वो करता है, तो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। प्रोडक्ट के बारे में जो भी डिस्क्रिप्शन डालना है आप उसे मेंशन करिए और करिए, और यहाँ पे आपका प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड हो गया। तो मुझे एक बार फिर से देख लीजिए एडिट करके, ठीक है। यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट ऐड हो गया। तो वही जो हमारा एक प्लान था जो एडमिन साइड से, वो यहाँ पर एक्टिव है। अगर आपने कोई और प्लान बनाया होता तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आते हैं, अपग्रेड का ऑप्शन आता। आप स्टोर सेटिंग में जाएंगे तो सेम वो जो था वो हमारा जो हम एडमिन साइड से देख रहे थे सुपर एडमिन से, वो मेन साइड का था। यहाँ पे अगर अपने आप स्टोर में कोई अगर आप एडिट करना चाहते हैं कोई भी लोगो तो आप उसे ऐड कर सकते हैं। इनवॉइस पे क्या लोगो चाहते हैं यहाँ पे वो अपलोड हो जाएगा। स्टोर का नाम अगर आपका डोमेन सब अगर है कस्टम है तो वो, अदरवाइज यहाँ पे आपके स्टोर URL यहाँ पे जनरेट हो जाएगी जिसको आपको बेसिकली यूज़र को देना है। टैगलाइन सिटी सेम, यहाँ पे आपके पास गूगल एनालिटिक कोड्स लगा सकते हैं जिससे आपके साइड पे कितना ट्रैफिक आया, कहाँ से आया, कौन से फ़ोन से आया, एग्जैक्ट डिटेल आप गूगल एनालिटिक के थ्रू पता कर सकते हैं। फेसबुक पिक्सल लगा सकते हैं अगर आप एडवांस मार्केटिंग कर रहे हैं तो, या फिर आप रीमार्केट करना चाहते हैं अपने यूज़र को तो, ठीक है। तो चेकआउट के टाइम पे लॉगिन रिक्वायर्ड है। अगर आप इसे डिसेबल कर देंगे तो आपको अकाउंट नहीं, जो भी आपका यूज़र होगा उसे अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा।
हाँ, तो यहाँ पे आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन वगैरह बाकी डिटेल्स आ गई। अगर आपको पेमेंट सेटअप करना है, यहाँ पे आपके पास अलग अलग थीम है, जो भी आप थीम सेलेक्ट करना चाहें उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। सेम स्टोर की सेटिंग्स। अब यहाँ पे हमको INR सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे INR जैसे हमने डाला तो हमारे देखिए रुपीज़ का सिंबल ऑटोमेटिकली हो गया। तो यहाँ पे हमारा जैसे हम अपनी करेंसी डाल देंगे, उसके बाद हमें यहाँ पे व्हाट्सएप में नंबर डालना होगा, ठीक है। तो मेरे में ऑलरेडी फिलफिल आ रहा है। तो यहाँ पे आपको नंबर डालना होगा जिस नंबर पे आपके सारे व्हाट्सएप पे ऑर्डर जाएंगे। अगर आपको और कोई पेमेंट रेजर पे वगैरह सेटअप करना है तो आप यहाँ से डाल सकते हैं, और रेजर पे के वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, जिससे आप रेजर पे इजीली कॉन्फ़िगर कर पाएंगे, या फिर पेटीएम भी। तो वंस इज़ डन, तो ये आपका जैसे हो जाएगा, तो फिर आपको यहाँ पे जाना है, अपने जो भी लिंक कैसे कॉपी करना है, अपने किसी भी कस्टमर को अपनी जो भी इंस्टाग्राम वगैरह पेज पर ऐसे डालेंगे तो आपको इस तरह से चाय दिखने लगेगी। आपने यहाँ पे डाला, ठीक है। अब आपका यहाँ पे ऑर्डर आ गया, जो भी इन्फॉर्मेशन जो भी आपका जो कस्टमर होगा वो इन्फॉर्मेशन फिल करेगा। तो मैं यहाँ पे एक डेमो इन्फॉर्मेशन फिल कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर उसने ये सारी इन्फॉर्मेशन डाली, और जैसे ही वो ऑर्डर ऑन व्हाट्सअप करेगा, तो अब यहाँ पे लॉगिन क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारा लॉगिन सेटिंग अनेबल रह गई है। तो पहले से हम यहाँ से डिसेबल कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सेव चेंज का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो ये हो गया है। फिर से हम ट्राई करते हैं। हमें देखिए ये हमारा व्हाट्सएप पे पहुंच गया। अब जैसे ही मैं अपना व्हाट्सएप ओपन कर दूंगा तो ये सारे सेम ऑर्डर डिटेल मेरे व्हाट्सएप पे पहुंच जाएगी। तो मेरे में भी व्हाट्सएप लॉगिन नहीं है, तो इसलिए मैं लॉगिन नहीं कर रहा हूँ। आपके व्हाट्सएप लॉगिन होगा तो पहुंच जाएगी। अगर किसी मोबाइल से विजिट करेगा तो ऑटोमेटिक मोबाइल पर रिडायरेक्ट होगी, और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके व्हाट्सएप पे पहुँच जाएगी। मतलब आपका ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो गया। ये हम बैक में जाके देखते हैं अपने स्टोर पे, यहाँ पे हमारे ऑर्डर डिटेल्स में ऑर्डर आया या नहीं आया। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ऑर्डर यहाँ पे आ चुका है, 20 रुपीज़ वैल्यू, ठीक है। तो आप ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो आपको वही सारी इन्फॉर्मेशन, बिलिंग इन्फॉर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। पेमेंट टाइप क्या था, व्हाट्सअप। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं। सक्सेसफुली आपने SaaS बेस्ड व्हाट्सएप ऑर्डरिंग सिस्टम आपने सेटअप कर लिया। इसी तरह के वीडियोज़ के लिए आप मुझे फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं।